ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। और प्रोग्राम टू प्रिंट अ एंटर्ड नंबर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, फर्स्ट हेडर फाइल। सेकंड इज हैश इंक्लूड conio.h। ओके, एक्चुअली क्या ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें ऑलरेडी ये इंक्लूडेड मान रहा है। जैसे हमने देखा था कि इसको नहीं लिखे तब भी एरर नहीं आ रही थी, बट जो पुराने सॉफ्टवेयर है ना उसमें ये लिखना जरूरी हो जाता है। ओके, इसके बिना जो प्रिंट एफ, स्कैन एफ है, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, वो फंक्शंस नहीं चल पाते हैं, एरर आने लग जाती है। बट इसमें सॉफ्टवेयर में ये थोड़ा एडवांस हो गया है, तो इसमें ये एरर नहीं दे रहा था हमको, हमने कल देखा था ना। ठीक है, फिर भी लिख देते हैं क्योंकि आगे और फाइल्स की जरूरत पड़े तो उसमें ये नेसेसिटी हो जाती है कि ये लिखने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हेडर फाइल तो इंक्लूड कर देते हैं, उसके बाद वॉइड मेन लिखा जाता है। ओके, ये एक मेन फंक्शन होता है, इसको लिखने का यही तरीका होता है। VOID के बाद आप स्पेस लिखेंगे। मान लो नहीं लिखोगे ना, तो देखो ये दोनों का कलर ग्रीन हो गया है, और जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तब एरर देगा ये। ओके, इसलिए स्पेस लिखना जरूरी होता है। जो मेन अपन ने लिखा है MAIN मेन, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगाया है। ठीक है, ये फंक्शन है। इसका डेटा टाइप क्या है, VOID, वॉइड। डेटा टाइप यानी जो मेन मैंने आइडेंटिफायर लिया है, इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दिया, तो ये फंक्शन बन चुका है। ठीक है, तो हर चीज का हमको लैंग्वेज में डेटा टाइप देना पड़ता है। मेन जो डेटा है उसका टाइप बताना पड़ेगा। ये रूल्स हैं, देखो। ठीक है, हर चीज के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं। इसी टाइप से ह्यूमन बीइंग को ये प्रोग्रामिंग फुलफिल करने के लिए कुछ सिंटैक्सेस फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे जो ह्यूमंस का मैनुअल वर्क है ना वो फास्ट हो सके। समझ रहे हो? तो ह्यूमंस ने ये लैंग्वेज बनाई है। ओके, जो ये सॉफ्टवेयर है टर्बो C7 हम जो यूज कर रहे हैं, ओके, इसका नाम है ये सॉफ्टवेयर का। तो इसमें ऑलरेडी ये बना दिया गया है कि मेन का डेटा टाइप वॉइड है। हम सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ हमारे जो लॉजिक्स है ना, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आज हम क्या फुलफिल करेंगे कि मैं कोई नंबर एंटर कर रही हूँ, मैं इस डम चीज को बता रही हूँ, लैपटॉप है उसको हमारे अकॉर्डिंग मैं काम करने को मजबूर कर रही हूँ। समझ रहे हो? मैं एक कीबोर्ड से नंबर एंटर करूंगी और ये कीबोर्ड हमको टर्बो सी सॉफ्टवेयर का यूज करके उस एंटर्ड नंबर को प्रिंट करके दे देगा। ओके, तो हम ये कर रहे हैं, मतलब इसको भी इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉइड मेन लिखा, उसके बाद मैंने ओपनिंग करली ब्रेसेस लगाया। ये जो मैं नाम बोलती हूँ ना, इनको याद रखा करो, करली ब्रेसेस है ये। देन मेरे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, INT इंट। ये भी डेटा टाइप है किसका, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया NO नंबर। ओके, इस नंबर की वैल्यू मैंने दे दी, जैसे इस नंबर की वैल्यू मैंने दे दी 100। ओके, उसके बाद मैं चाहती हूँ ये जो मैंने नंबर इक्वल टू 100 लिख दिया है ना, यानी इनिशियलाइज कर दिया है, एनो क्या बन गया, वेरिएबल। क्योंकि मैं इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकती हूँ, 100 की जगह मैं 200 भी लिख सकती हूँ इधर। ठीक है, 100 की जगह मैं 200 भी लिख सकती हूँ। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी चेंज कर सकती हूँ, और आगे मैं इसको यूजर के अकॉर्डिंग एंटर कराऊँ तो वो भी करा सकती हूँ। ओके, इसलिए ये क्या कहलाता है, वेरिएबल। वेरी हो रही है जिसकी वैल्यू, यानी वेरी यानी चेंज हो रही है जिसकी वैल्यू। ओके, INT क्या है, डेटा टाइप, जो इंटीजर को इंडिकेट करता है, यानी नंबर में ये कैपेबिलिटी है, ये 0 से 9 तक की कोई सी भी वैल्यू ले सकता है। ओके, अब मैं मान लो इसको प्रिंट कराना चाह रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, PRINTF, प्रिंट एफ। लिखने का ये तरीका होता है, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, देन एक परसेंट का सिंबल लगा देते हैं, और डेटा टाइप INT इंट है इसलिए मैं D लिखूंगी। ओके, देन इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दूंगी, कॉमा लिखूंगी, एम्परसेंट लगाऊंगी और NO लिख दूंगी, जो मैंने वेरिएबल लिया था।
ये जो एम्परसेंट है ये एड्रेस को डिनोट कर रहा है, जो इसकी मेमोरी में फीड हो रहा है ना, कंप्यूटर की मेमोरी में, वो किससे डिनोट होता है? एड्रेस से, ये एम्परसेंट सिंबल से, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं स्पेस ले रहा है। जैसे मोबाइल में अपन सिम लगाते हैं, वो स्टोरेज के लिए ही तो होती है, डेटा को स्टोर कर सके। इसी तरीके से लैपटॉप में भी अपना क्या है, हार्ड डिस्क है, जहां ये चीज सेव हो रही है, ठीक है। तो एम्परसेंट किसको डिनोट कर रहा है? एड्रेस को। टर्बो सी में ये सब लिखा हुआ है कि ये एम्परसेंट है, ये किसको डिनोट करेगा? एड्रेस को डिनोट करेगा, ओके। और जो ये नंबर हमने लिखा है, ये क्या है? एक इंटीजर टाइप है, ओके। ये किस टाइप का डेटा है? ये इंटीजर टाइप का डेटा है, इसलिए हमने क्या लिखा है इधर? %d लिखा है, ओके। तो इन्वर्टेड कॉमास में %d लिखा जाता है। इन्वर्टेड कॉमास मैंने ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, देन मैंने कॉमा लगा दिया और एम्परसेंट नंबर लिख दिया। अब मैं इसे क्या करूंगी? इधर क्लोज कर दूंगी, सेमी कॉलन लगा दूंगी, ओके। तो ये जो हमने सिंटैक्स लिखा है प्रिंटफ और पैरेंथेसिस में, मैंने जो ये वैल्यूज लिखी है, ये पैरेंथेसिस लगाए ना, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओके। ये किसको डिनोट कर रहा है? फंक्शन को। जैसे वॉइड मेन मैंने बनाया था, है ना, मेन के बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखा था, तो ये भी फंक्शन को डिनोट कर रहा था। इसी टाइप से प्रिंटफ के आगे मैंने जो ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाया और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाया, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये फंक्शन को डिनोट कर रहा है, ओके। तो मैंने ये प्रिंटफ करके प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ब्लैक स्क्रीन पे स्टेबिलिटी रहे, गेट ch लिख देंगे, ओके। और क्लोज कर देती हूँ इस फंक्शन को। एक क्लियर स्क्रीन और लिख देती हूँ, जिससे जब भी एग्जीक्यूट करे पुराना डेटा नहीं आए, ओके। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ CLR, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, बिकॉज इट इज आल्सो अ फंक्शन, ओके, which is written into the conio.h, console input output. CLR, SCR and getch functions are written into conio.h header file, and printf and scanf, we will read further about the scanf function. These both are written into the stdio.h, okay। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं चाहती हूँ, पहले इसी को ही तुमको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। अभी तो प्रिंटफ करा रहे हैं, स्कैनफ में मान लो मैं इधर 100 नहीं लिख रही हूँ, समझ रहे हो, मैं चाह रही हूँ कि यूजर ही इनपुट करे, तो मैं इधर प्रिंटफ की जगह क्या लिख दूंगी? स्कैनफ, समझ रहे हो। और यानी यूजर हमसे कहेगा, ठीक है, मतलब ये जो लैपटॉप पे हम एग्जीक्यूट कराएंगे, ये हमसे कहेगा कि आपको वैल्यू एंटर करनी है, तो यूजर क्या करेगा? एंटर करेगा वैल्यू को स्कैनफ के कारण। और नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करा देती हूँ? इसको प्रिंट करा देती हूँ। हम ऐसे भी कर सकते हैं प्रिंटफ, प्रिंटफ में एम्परसेंट नहीं लगाते हैं, है ना, स्कैनफ में एम्परसेंट लगाते हैं। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ %d इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, यहाँ डायरेक्टली हम नंबर लिख देते हैं, ये मैंने नंबर लिख दिया, ओके। अब मैं चाहती हूँ ये %d तो मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ ऐसे लिखा है कि नंबर इक्वल टू, ये प्रिंट हो गया है नंबर इक्वल टू, और जो मैंने स्कैनफ के थ्रू नंबर एंटर करा है ना, वो ऑटोमेटिकली इस नंबर की जगह आ जाए, है। अभी आप देखिएगा, इसको रिपीट करूंगी, है ना, वो आप थोड़ा फर्स्ट टाइम देखोगे इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है तुम्हें। Alt F9 मैंने प्रेस किया, ठीक है, कोई एरर नहीं आई है। Alt F9 से कंपाइल हुआ, कंट्रोल F9 की प्रेस करने से एग्जीक्यूट हुआ। स्कैनफ लिखा था ना मैंने, स्कैनफ %d इन्वर्टेड कॉमास में कॉमा एम्परसेंट वैल्यू, ये लिखा था ना, इस कारण ये हमसे पूछ रहा है कोई वैल्यू एंटर करो, तो मैंने मान लीजिए एंटर करी 5000। अब प्रिंट मैंने क्या कराया था? नंबर इक्वल टू नंबर, तो नंबर इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ये पहले आ गया एक्चुअली, इसको सही कर देते, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। एक्चुअली ये जो मैंने नंबर इक्वल टू है ना, ये बाद में लिखा और %d इधर लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस %d को इधर से हटा के हमें इधर लिखना होगा, इतना सा करेक्शन करना है, क्योंकि पहले नंबर इक्वल टू लिखा आना चाहिए, फिर
परसेंट डी की जगह जो हमने नंबर एंटर कराया है वो प्रिंट होना चाहिए। ओके, अब देखिएगा तुम, फंक्शन F2 प्रेस किया, सेव कर लिया, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, ठीक है, मैंने कोई नंबर एंटर किया, अब सही आ रहा है ना, नंबर इक्वल टू 3000। तो पहले नंबर इक्वल टू ऐसे लिखना होगा हमको, परसेंट डी बाद में लिखना होगा, क्योंकि परसेंट डी किसको डिनोट करता है कि अब हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। ओके, स्कैनएफ के थ्रू इसे पता ही है, परसेंट डी हमने लिखा है, यानी ये इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी रख रहे हैं। एक चीज और हम चाहते हैं, जैसे ही ब्लैक स्क्रीन आती है, तुम देख रहे हो ना, ये ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो इसमें डायरेक्टली हमने 3000 को एंटर कर लिया। हम चाह रहे हैं कि इसको और यूजर फ्रेंडली बनाए, और ये हमसे कहे कि एंटर अ नंबर, हम ये चाह रहे हैं, और उसके बाद स्कैनएफ हो। तो मैं पहले प्रिंट एफ और लिख दूंगी, PRINTF प्रिंट एफ, और फिर लिखूंगी एंटर अ वैल्यू ऑफ अ नंबर, कि नंबर की वैल्यू को एंटर करा जाए। मैं ये चाह रही हूँ कि पहले ऐसा प्रिंट होके आए, उसके बाद हम नंबर की वैल्यू को एंटर करें। तो मुझे पहले प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, स्कैनएफ तो स्कैनिंग करता है। ओके, स्कैनिंग करता है, इट मीन्स ये हमसे कहता है कि अब आप नंबर को एंटर करो और हम हमारी मेमोरी में फीड कर लेंगे उस नंबर को, उसके पर्टिकुलर एड्रेस पे मेमोरी में रख लेंगे, और परसेंट डी यानी डेसिमल इंटीजर, वो वैल्यू वहाँ सेव हो जाएगी, एड्रेस में तो सेव हो जाएगी, और परसेंट डी के थ्रू वो जो हम एंटर करेंगे वैल्यू उसको रख लेगा। ओके, वो हमको परमिशन दे रहा है परसेंट डी कि आप 0 to 9 कोई सी भी डिजिट को एंटर कर सकते हो, और लैपटॉप क्या करेगा, स्कैन कर लेगा, इसलिए अपन स्कैन एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ क्या करता है, सिंपल प्रिंट करता है। ओके, जो हमने वैल्यू एंटर कर दी और लैपटॉप ने जो स्कैन कर लिया, उस वैल्यू को क्या करता है, प्रिंट करता है। ओके, देखो अब तुम देखना, फंक्शन F2 से मैंने इसको अगेन सेव कर दिया, ऑल्ट F9 प्रेस करा, देन कंट्रोल F9। देखो अब ये आ रहा है ना, ये थोड़ा और यूजर फ्रेंडली बन गया, एंटर अ वैल्यू ऑफ अ नंबर। अब मैं वैल्यू को एंटर कर रही हूँ 3000। ओके, नंबर इक्वल टू 3000, प्रिंट एफ मैंने लास्ट में और लिखा था, ठीक है, जिसमें हमने लिखा था नंबर इक्वल टू परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमाज में, और कॉमा करके मैंने क्या लिखा था, नंबर, इसलिए इसने नंबर इक्वल टू 3000 भी दे दिया। ओके, इसको रिपीट करेंगे, और मैं इसकी वीडियो आपको भेज दूंगी जिससे और क्लियर हो जाएगा। ओके,